अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक होने वाली है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि वाकई में हम इंसान हैं या हमारा फ़ैसला इंसानों वाला है या नहीं है। इधर हकीकत बात यूँ है कि दिल्ली के अंदर कैपिटल, हिंदुस्तान की कैपिटल के अंदर 27 सितंबर न बुध के दिन एक वाक़या पेश आया। स्टार नामी शख्स को मॉब लिंचिंग कर दिया गया। बस उसकी गलती ये थी कि वो मंदिर से जाकर एक केला चोरी कर लिया और उस एक केले की सज़ा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये कौन सा सज़ा है? ये कौन सी चोरी है? यकीन माने उसने चोरी किया, मंदिर से चोरी किया, उसकी सज़ा होनी चाहिए, उसको पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन पनिशमेंट हमें कौन राइट्स देता है? हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, उसके एक कवानीन है, एक हुक्म है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके तहत उसकी सज़ा होनी चाहिए। आप इसको दूसरे तरीके से भी सज़ा दे सकते थे। और उस शख्स ने एक केला चोरी किया और उसको पोल में बांध दिया गया। उसके बाद सब लोगों ने उसे इतना मार कर उसकी जान निकाल दी गई। उसको सज़ा हम समझा कर भी दे सकते थे, या फिर उसको लपड़ धपड़ मार कर रफा दफा भी कर सकते थे, या उसके पेरेंट्स को बोल सकते थे, या इसी तरह है ना पुलिस के हवाले भी कर दिया जा सकता था। ये तमाम चीज़ें की जा सकती थी। लेकिन मॉब लिंचिंग कर देना और ऐसे शख्स को जो मेंटली डिस्टर्ब है ना, मेंटली डिस्टर्ब है, वो शख्स ना सही से बोल पा रहा है, ना सही से समझ पा रहा है, उस शख्स को इस एक केले की सज़ा इतनी थी कि उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का ये हाल है। ये अगर इतनी नफ़रतें होंगी, ये मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, ये एक रिलीजन दूसरे रिलीजन की बात नहीं है, ये हमारी मेंटालिटी की बात है। हम कितने सारे लोग चोरी करते हैं, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी का पैसे चोरी हो जाते हैं, किसी का माल चोरी हो जाता है, लेकिन उसकी सज़ा हम तो जान नहीं लेते। और ऐसी जगह मंदिर को तो कहा जाता है आपके अंदर ये है कि है ना, नेकी का काम है, पुण्य का काम है, किसी को खाना खिलाना है, किसी को प्यासे को पानी पिला देना, या किसी ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पूरा कर दी। ये तो हम सब रिलीजन है ना एक तरह बोलते हैं कि ये नेकी का काम, ये चैरिटी है। लेकिन अगर किसी शख्स ने इसी चैरिटी से चोरी कर लिया, हम तो खाना लाते हैं खिलाने के लिए, प्रसाद दी भी जाती है मंदिरों में इसलिए ताकि आने जाने वाले लोगों के लिए प्रसाद हो। अगर किसी शख्स ने चोरी कर खा लिया, सज़ा दी जा सकती थी, समझाई जा सकती थी, पुलिस के हवाले की जा सकती थी, लेकिन नहीं किया गया। मॉब लिंचिंग कर दिया गया और इतना मारा गया कि वो जान तोड़ गई। इसी तरह के वाक़यात है ना जयपुर के अंदर पेश आए, जहाँ इकबाल नामी शख्स को मॉब लिंचिंग कर दिया गया, जहाँ सिर्फ उसकी गलती ये थी कि दो शख्स आपस में जा रहे थे बाइक में और दोनों की क्लूजन हुई, दोनों आपस में टकराए और नतीजा ये हुआ कि इकबाल नामी शख्स को मॉब लिंचिंग कर दिया गया, उसको मार दिया गया। बस सज़ा यही थी, ये सज़ा थी, उनकी गलती भी आपको पता लग गया। ये वाक़यात पेश आते हैं। इसी तरह आपको मणिपुर का हादसा याद होगा, जहाँ औरतों के साथ ज़्यादती की गई, औरतों के साथ है ना किस तरह के तस्वीर पेश आए, आप सबको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें आती हैं, ये फ़ैसले हमारे ऊपर छोड़ दी जाती है, हम खुद फैसले करने लगते हैं, तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई में हम हिंदुस्तान में रहते हैं या ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ के कोई हुक्म है, जुडिशरी है, जहाँ के जज हैं, जहाँ के फ़ैसले खुद जज करते हैं या हम खुद करते हैं। यहाँ हर फैसले हम खुद ही करने लगेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि जंगल राज है, जहाँ किसी की सब की चलती हैं और किसी की नहीं चलती। तो हमें ये सोचने पर मजबूर हो जानी चाहिए कि वाकई में हम इंसान हैं या हमारा फ़ैसला इंसानों वाला है या नहीं है। ये इंसान का फ़ैसला कभी नहीं हो सकता कि एक शख्स को पूरे लोग 10-20 लोग मिलकर मारे, या ये राइट्स हमें नहीं मिलती जिसका सज़ा हम खुद दें। ये हमारे है ना एजेंसीज़ का है, इसी तरह हमारा डिपार्टमेंट का है ना जजों का है, ये अदालतों का, उनको फ़ैसला करने दें, उनको समझने दें, वो फैसला करेंगे। ये हम इंसानों का फ़ैसला करने का हुक्म नहीं है, ना हमारा राइट्स है। अगर यही चीज़ करते रिलीजन के नाम पर, माइनॉरिटीज़ के नाम पर है ना, ये वाक़यात पेश आते रहेंगे, ये होता रहेगा जब तक हमारे अपने दिलों से हम नफ़रतों को ना निकालें, रिलीजन के नाम पर लोगों को मारना ना छोड़ें, नफ़रतों को अपने दिल से निकाल कर फेंकें, है ना, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी रीजन के रहने वाले हो, ये नफ़रतों को निकालें, वरना ये वाक़यात पेश आएंगे। ये मंदिर पे जाकर खाना ये कोई इतनी बड़ी जुर्म नहीं थी। यकीन वो चोरी किया, चोरी की सज़ा मोबाइल चोरी करते लोग कितने करोड़ चोरी करते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए है ना कितने करोड़ का चोरी हो गया, लेकिन उसका फ़ैसला हम नहीं कर सकते। ये अदालत फ़ैसला करेंगे, ये जज फैसला करेंगे। इसी तरह कोई भी वाक़यात पेश उसको रिलीजन के साथ ना जोड़े। चोरी है, चोरी की सज़ा है, आप उसको रफा दफा भी किया जा सकता था, लेकिन अगर इसको मॉब लिंचिंग के नाम पर इसको फैसला करने लगे तो यकीन मानिए हम तमाम के दिलों में सिर्फ और सिर्फ नफ़रत भड़केगी और नफ़रत आएगी। तो हमें नफ़रत की जवाब सिर्फ मोहब्बत से और प्यार से, अल्लाह से देना है।